वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 30 बेस्ड है मोडाल्स ऑफ परमिशन पर। इससे पहले हम मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैन आई वाटर द प्लांट्स? कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज? मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज? कैन, कुड एंड मे are used in sentences for asking permission, but how are they different? Let us find out. यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो can, could and may ये तीनों ही शब्द परमिशन लेने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? यदि तीनों ही का यूज़ परमिशन के लिए हो रहा है तो इनमें डिफरेंस क्या है? सो लेट अस फाइंड आउट। मॉडल्स ऑफ परमिशन होते हैं कैन, कांट, कुड, कुडंट, मे नॉट। अगर कैन को देखें तो प्रेजेंट टेंस में है, कांट भी प्रेजेंट टेंस में है, कुड पास्ट टेंस में है, कुडंट भी पास्ट टेंस में है, मे और मे नॉट ये दोनों प्रेजेंट टेंस में है। कैन पॉजिटिव है, कांट नेगेटिव है, ऐसे ही कुड पॉजिटिव है, कुडंट नेगेटिव है, मे पॉजिटिव है और मे नॉट नेगेटिव है। डिफरेंस क्या है कि जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो वो इनफॉर्मल टोन होती है, यानी जब मैं अपने किसी जानकार से परमिशन ले रही हूँ तो मैं कैन का यूज़ करूँगी। इसी तरह कांट भी इनफॉर्मल कंडीशन है, इनफॉर्मल टोन है। कुड जो है वो पास्ट को डिनोट करता है, इसके अलावा ये पोलाइट एंड फॉर्मल दोनों है। कुडंट जो है ये पोलाइट एंड फॉर्मल ये भी दोनों है, लेकिन नेगेटिव सेंस को शो करता है। मे पॉजिटिव है, मोर पोलाइट एंड फॉर्मल है ये, यानी जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको टीचर से परमिशन लेनी हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? मे। और यदि आपको किसी फ्रेंड से परमिशन लेनी हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? कैन। क्लियर? फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस आप अच्छे से समझते हैं। अब आगे चलते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। सपोज asking for permission. Can I go home? Yes, you can. जब आप उसका आंसर देंगे तो आप कैसे देंगे? Yes, you can. और यदि आपको उसके लिए मना करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या करेंगे? No, you can't. आप थोड़ा सा स्पीकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, लिखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो जब आपको परमिशन लेनी हो, परमिशन देनी हो और परमिशन के लिए रिफ्यूज़ करना हो, मना करना हो, तो आपको सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़? ये परमिशन लेने का तरीका। यस प्लीज़ आंसर, यानी परमिशन जब आपने दी तो कैसे दी? नो यू कांट, नहीं तुम नहीं पूछ सकते। लेटर यानी बाद में पूछना। मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक? क्या बच्चे नई किताब खरीद सकते हैं? यस दे मे बाय अ न्यू बुक, हाँ वो खरीद सकते हैं। नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक, नहीं वे नई किताब नहीं खरीद सकते। तो ये यहाँ पर एक तरीका बताया गया आपको परमिशन यदि लेनी हो, देनी हो या मना करना हो तो आपको इस तरह से यूज़ करना है, कैन का, कुड का एंड मे का। ओके, क्लियर? Now read the following sentences, select the right option and fill in the blanks. यहाँ पर जो आपको sentences दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, जो आपको options दिए गए हैं उनमें से select करिए right option का and then fill in the blanks और correct fill up the blank कीजिए। तो mother, may I go to play? तो यहाँ पर could तो यूज़ नहीं हो सकता, अगर हमें may और could में से चुनना हो तो could तो नहीं यूज़ हो सकता, यहाँ पर क्या यूज़ होगा? may I go to play? निधि, डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। जब प्लीज़ वर्ड आ रहा है तो प्लीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है और हम्बल परमिशन है। तो निधि, कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़? नेक्स्ट, यू डैश गो टू पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। तो यहाँ पर कुडंट या कैन नॉट, अब ये कहीं से भी ये सेंटेंस जो है आपको पास्ट टेंस का तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कांट। यू कांट गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन।
मिसेस बीना जो हैं वो लॉकडाउन के पीरियड में नहीं जा सकी ऑफिस। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कुड नॉट। डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज़, फॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या लगेगा, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज़, क्योंकि आप उसका नाम भी नहीं जानते हो तो वो आपके लिए इनफॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। आप फॉर्मली आप पहले उससे नाम पूछेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर मे का यूज़ कर रहे हैं। डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप इस तरह की बात किससे करेंगे, अपने फ्रेंड से करेंगे। फ्रेंड तो कभी फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। तो यहाँ पर बिफोर द लॉकडाउन पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुड वर्ड आएगा। बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। तो यहाँ पर डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पर फॉर्मल दिख रहा है सेंटेंस से, तो यहाँ पर मे यूज़ होगा। हेलो मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। यहाँ पर नाम भी जानते हैं आप, तो इसका मतलब आप इनफॉर्मल हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैन आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स, यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। तो यहाँ पर मे यूज़ नहीं होगा, कैन होगा। यू कैन फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। आई होप कि आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। हेयर आर द आंसर्स, यू कैन चेक दैम। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।